नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विनेश जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ बायोलॉजी साइंस जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकैट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टर लिए आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, तो फ्रेंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट चेक कर लेना। तो फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी वेयर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टेक प्लेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसके लिए पूछा गया है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, उसमें आरबीसी कहाँ बनते हैं। तो आंसर बोन मैरो। फ्रेंड, जो आरबीसी है वो कहाँ बनते हैं, तो आंसर बोन मैरो। बात है फ्रेंड आरबीसी, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूसी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर वाइट ब्लड सेल। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा है कि जो आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, अगर आपको इसका आंसर पता कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका आंसर होता है 120 डेज। अगर आपसे डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन पूछी जाए तो आंसर, अगर आपको इसका भी आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका आंसर है 3 से लेके 15 डेज तक। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ड है वॉइस बॉक्स, का मतलब है ध्वनि यंत्र। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो आंसर लारिंक्स। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वॉइस बॉक्स ऑफ द बर्ड इज नोन एज, तो आंसर सिरेनिक्स। नेक्स्ट लेते हैं, द सलाइवरी ग्लैंड सक्रीड सलाइवा विच कंटेन विच एजाइम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा गया बेसिकली कि जो सलाइवा वो सक्रीड करता है सलाइवरी ग्लैंड, तो जो सलाइवा होता है उसमें कौन सा एजाइम प्रेजेंट होता है, तो आंसर इज पेटलिन। फ्रेंड, जो पेटलिन है ना वो एजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पेटलिन है उसका दूसरा नाम क्या है, तो आंसर सलाइवरी अमाइलेज। फ्रेंड, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेसिकली कि नेम द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्स विद द फूड ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस, तो आंसर पेटलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज। फ्रेंड, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी इन द डार्क लो लाइट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पर्पल पिगमेंट इज नोन एज। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया कि हम लोग ना रात को भी देख सकते हैं ना, अगर लाइट कम भी होगी तब भी हमें विजुअल हो जाएगा। तो उसका रीज़न क्या है या कारण क्या है, तो फ्रेंड्स का बेसिकल रीज़न यही है कि हमारी जो आंख होती है उसमें एक पर्पल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है, तो आंसर इज रोडोस्पिन। नेक्स्ट लेते हैं, द कलर ऑफ द आइज डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया कि जो हमारी आंख का कलर होता है वो किस पिगमेंट पर डिपेंड करता है और वो पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा कि जो हमारी आइज का कलर होता है, कई बार कई लोगों का कलर ब्लू होता है, कईयों का ब्लैक होता है, कईयों का ब्राउन होता है, तो इसका जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो कहाँ पर होता है, तो आंसर आइरिस में। फ्रेंड्स, आपको मैं इस वीडियो में ना 50 क्वेश्चन कराऊंगा। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट 30 क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होंगे, और जो लास्ट के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो साइंस क्विज की फॉर्म में होंगे। तो फ्रेंड, आपने दोनों पार्ट जरूर अटेंड करने हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। नेक्स्ट लेते हैं, इन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ वेस्कुलर सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड, तो आंसर इज एंजियोलॉजी। नेक्स्ट लेते हैं, पिलोरा इज द कवरिंग ऑफ, तो आंसर लंग्स। फ्रेंड, जो पिलोरा वो किसकी कवरिंग होती है, तो आंसर लंग्स की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रेंड जो एल्वुलाई होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आंसर इज लंग्स में। नेक्स्ट लेते हैं, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग इन सेल, तो आंसर लाइजोम्स। फ्रेंड, जो लाइजोम होते हैं ना उसको हम डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं और फ्रेंड्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। आप इन दोनों को याद रखिए, बस कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच टिश्यू इन ह्यूमन बींग्स वेयर नो सेल डिवीजन ओकर आफ्टर बर्थ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया कि आफ्टर बर्थ ऐसा कौन सा टिश्यू हमारी बॉडी में जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, तो आंसर नर्व टिश्यू या फिर न्यूरॉन टिश्यू। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द पॉइजन ऑफ हनी बी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा गया बेसिकली जो हनी बी का जो जहर होता है उसमें उसका जो नेचर वो कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो आंसर एसिडिक। अगर आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि जो हनी बी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो आंसर मिथनोइक एसिड। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आंसर लीवर। फ्रेंड, जो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आंसर लीवर। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा जाए कि हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आंसर पीनल ग्लैंड। और फ्रेंड, जो ये पीनल ग्लैंड बेसिकली कहाँ पर होता है, हमारे ब्रेन में। अगर आपसे फ्रेंड ये पूछा है कि लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर ह्यूमन बॉडी, तो आंसर स्किन। फ्रेंड्स, आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन और, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें सेल्फ रीनेशन पावर यानी कि अपने आप को ठीक करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो
कौन सा ग्लैंड है वो, तो आंसर इज लीवर। आप इसको भी याद रखें फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द एसिड विच इज सिंथेसाइज इन ह्यूमन स्टमक। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा एसिड जो हमारे स्टमक में यानी हमारे पेट में बनता है, तो आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl। अगर आपसे केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर HCl, केमिकल नेम पूछा जाए तो आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर यहाँ पर दो सिंबल आ रहे हैं, एक आ रहा है H, एक आ रहा है Cl। H होता है हाइड्रोजन, Cl होता है क्लोरीन। फ्रेंड जो H उसका अटॉमिक नंबर होता है 1, Cl का अटॉमिक नंबर होता है 17। अगर आपसे Cl का यानी कि क्लोरीन का अटॉमिक मास पूछा जाए तो आंसर 35.5। फ्रेंड जो Cl का ना अटॉमिक मास यानी कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ, तो आंसर प्रोटीन। फ्रेंड जो एंजाइम होते हैं बेसिकली वो किसके बने होते हैं, तो आंसर प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द फ्लूइड विच प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक, तो आंसर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फ्रेंड जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है बेसिकली वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किससे, मैकेनिकल शॉक से। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो आंसर सेल। फ्रेंड जो बेसिक यूनिट है ना लाइफ की वो क्या है, तो आंसर सेल। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर सेल, तो आंसर रॉबर्ट हुक। फ्रेंड जो सेल वो किसको किसने डिस्कवर किया हो, तो आंसर रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ द विटामिन ए, तो आंसर रिटनॉल। फ्रेंड जो विटामिन ए है उसका दूसरा नाम क्या है, तो आंसर इज रिटनॉल। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा जाए कि जो विटामिन है इसको किसने डिस्कवर किया हुआ, तो आंसर इज साइंटिस्ट फ्रेंड फंक थे जिन्होंने विटामिन को डिस्कवर किया हुआ है। तो फ्रेंड विटामिन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। अगर आपसे फैट सॉल्युबल पूछे जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन डी। अगर आपसे वाटर सॉल्युबल पूछे जाए तो आंसर इज विटामिन बी एंड सी। अगर फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा था पेपर में, कई बार आया हुआ है, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ द विटामिन सी। अगर फ्रेंड्स आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका आंसर है स्कॉर्बिक एसिड। फ्रेंड ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु गिवन द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। भाई यहाँ पर वर्ड है डीएनए, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे आरएनए के फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो आंसर इज वाटसन एंड क्रिक्स। और फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा है कि जो टू स्टैंड ऑफ डीएनए होते हैं उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट लेते हैं, द स्पेस बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया इज फिल्ड विद द ट्रांसफर फ्लूइड इज कॉल्ड, तो आंसर एक्वस ह्यूमर। फ्रेंड जो स्पेस होती है लेंस और कॉर्निया के बीच में उसमें एक पिगमेंट या फ्लूइड होता है, वो कौन सा उसका नाम क्या है, तो आंसर एक्वस ह्यूमर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो स्पेस बिहाइंड द लेंस इज फिल्ड विद विच लिक्विड या फिर फ्लूइड, तो आंसर विट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द एलिमेंट विच इज़ फाउंड अबडेंटली इन लिविंग सिस्टम, तो आंसर ऑक्सीजन या फिर O2। ऑक्सीजन का जो अटोमिक नंबर होता है फ्रेंड्स बेसिकली होता है कितना, 8। अटोमिक मास कितना होता है, आंसर 16। नेक्स्ट लेते हैं, द कलर ऑफ काउ मिल्क इज स्लाइटली येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो आंसर कैरोटीन। फ्रेंड जो गाय का जो दूध होता है बेसिकली थोड़ा येलोश ही कलर का होता है, उसका रीज़न क्या है या फिर किसकी वजह से होता है, तो आंसर कैरोटीन की वजह से। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आंसर टूथ इनेमल। हमारी जो फ्रेंड दांत होते हैं ना वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट लेते हैं, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड, तो आंसर ओडोंटोलॉजी। फ्रेंड दांतों की स्टडी हम क्या कहते हैं, तो आंसर ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल अडल्ट, तो आंसर 120/80 mmHg। फ्रेंड यहाँ पर सिंबल यहाँ पर वर्ड है HG, इसका मतलब होता है मरकरी। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा जाए कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है, तो आंसर स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट लेते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आंसर ग्रीगर मेंडल, जिनको कंसीडर करा जाता है एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द पिगमेंट विच कैन एब्जॉर्ब सोलर लाइट इन प्लांट्स, तो आंसर क्लोरोफिल्स। फ्रेंड जो क्लोरोफिल होता है बेसिकली वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट्स में जो सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा जाए कि जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आंसर क्लोरोप्लास्ट में। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा जाए कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, तो आंसर क्लोरोप्लास्ट में। फ्रेंड्स आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन फॉर ब्लड, तो आंसर इज स्प्लीन। फ्रेंड जो स्प्लीन होता है ना बेसिकली स्टोरेज ऑर्गन है किसके लिए, ब्लड के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, आउटर एडिश रीजन ऑफ द किडनी इज नोन एज, तो आंसर रेनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट लेते हैं, द स्टोन फॉर्म्ड इन किडनी इज मेड अप ऑफ, तो आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट। अगर आपसे केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर CaC2O4।
या फिर केमिकल नेम पूछा जाए तो आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट लेते हैं, सिरोसिस इज ए डिजीज दैट अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आंसर लीवर, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड भी हमारी बॉडी में। नेक्स्ट लेते हैं, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, तो आंसर फोर ब्रेन। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो एज विनर इंडिया की जी के। नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड, अब बात करते हैं साइंस जी के क्यूज़ की। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लावर्स कलर्स आर ड्यू टू, ऑप्शन आर क्लोरोफिल, मिलानिन, ऑप्शन सी पाइथोक्रोम्स एंड ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि एंथोसाइनिन। फ्रेंड जो फ्लावर्स जो डिफरेंट कलर होते हैं बेसिकली वो किसकी वजह से होते हैं, तो आंसर एंथोसाइनिन की वजह से। नेक्स्ट लेते हैं, मिल्क इज़ ए यूनिक इन इट्स न्यूट्रिश वैल्यू, हाउएवर इट इज़ ए पुअर सोर्स ऑफ, ऑप्शन आर कैल्शियम, आयरन, कॉपर एंड सोडियम। तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि आयरन। फ्रेंड जो दूध होता है ना उसमें सबसे सबसे कम जो पुअर सोर्स होता है वो कौन सा होता है, तो आंसर आयरन। नेक्स्ट लेते हैं, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स ऑकर इन, ऑप्शन आर स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर फ्रेंड्स का आंसर आपको आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसका बेसिकली आंसर है ऑप्शन सी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट लेते हैं, ह्यूमन फ्लूइड इज विस्कस फ्लूइड, दिस विस्कोसिटी इज ड्यू टू, ऑप्शन आर प्रोटीन इन ब्लड, ऑप्शन बी प्लेटलेट इन ब्लड, ऑप्शन सी सोडियम इन सीरम एंड ऑप्शन डी आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इन ब्लड। तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि ड्यू टू आरबीसी या फिर आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इन ब्लड। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन आर जाइलम, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन सी स्टोमेटा एंड ऑप्शन डी बार्क। तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि स्टोमेटा। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय polluted water, options are dysentery, option B jaundice, option C typhoid and option D are tuberculosis। तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट लेते हैं, द ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ब्लड वेसल इज, ऑप्शन आर पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी अरोटा, ऑप्शन डी रेनल आर्टरी, ऑप्शन ई कोरोनरी आर्टरी। तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि अरोटा, जो कि लार्जेस्ट ब्लड वेसल है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट लेते हैं, sigmoid colon is a part of, options are large intestine, option B small intestine and option C anal canal, option D none of the above। तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। फ्रेंड जो सिग्मोइड कॉलन है वो किसका पार्ट है, तो आंसर लार्ज इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट लेते हैं, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, ऑप्शन आर डीएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी डीएनए एंड प्रोटीन एंड ऑप्शन डी आरएनए। तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि डीएनए एंड प्रोटीन। फ्रेंड जो क्रोमोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो आंसर डीएनए और प्रोटीन के। नेक्स्ट लेते हैं, अ कंपाउंड यूज्ड इन मेडिसिन एज ए पेन किलर इज, ऑप्शंस आर उरोट्रोपिन, क्लोरोफॉर्म, एस्पिरिन या फिर इथाइल अल्कोहल। तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि एस्पिरिन। नेक्स्ट लेते हैं, द अदर नेम ऑफ द फोइलम इज, ऑप्शंस आर वुड, फाइबर, बास्ट एंड ऑप्शन डी सेलरिड। तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि बास्ट। जो फॉलोइंग का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर बास्ट। नेक्स्ट रहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नर्व सेल, ऑप्शन आर एक्सॉन, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी सचवान सेल्स, ऑप्शन डी स्मूथ सेल। तो आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि स्मूथ। फिर यहाँ पर स्मूथ सेल नहीं आएगा, यहाँ पर स्मूथ मसल आएगा, उसको करेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, थैलेसीमिया इज ए हेडरी डिजीज विच अफेक्ट, ऑप्शन आर ब्लड, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। अगर फ्रेंड्स का आंसर आपको आता कमेंट बॉक्स में बता सकते तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ब्लड। जो थैलेसीमिया जो डिजीज़ है ना वो बेसिकली अफेक्ट करती है इसको, हमारे ब्लड को। नेक्स्ट लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव अस सैफरॉन, ऑप्शन आर रूट्स, पेटल्स, स्टेम एंड ऑप्शन डी स्टिग्मा। तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि स्टिग्मा। नेक्स्ट लेते हैं, स्वीटेस्ट शुगर इज, ऑप्शन आर सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी लैक्टोज। तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि फ्रक्टोज। फ्रेंड जो फ्रक्टोज है ना वो स्वीटेस्ट सबसे मीठी शुगर है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ऑप्शन आर विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B4, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन के। तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि विटामिन के। नेक्स्ट लेते हैं,
ड्यूरिंग स्लीप अ मैन्स ब्लड प्रेशर ऑप्शंस आर इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी फ्लक्चुएट्स। अगर फ्रेंड्स आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसका आंसर बेसिकली है ऑप्शन डी यानी कि फ्लक्चुएट। नेक्स्ट लेते हैं, द विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन इन यूरिन इज, ऑप्शंस आर विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी नन। तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी। नेक्स्ट लेते हैं, द पार्ट ऑफ द सेल विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इज, ऑप्शन आर क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी राइजोम, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी क्रोमोसोम। तो आंसर तो ऑप्शन बी यानी कि राइजोम। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन, ऑप्शन आर एडेलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन एंड ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि थायरोक्सिन। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन थे बायो के। अगर आपको ये फ्रेंड्स कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स के शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।